आप सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मैं हरिओम शास्त्री। आज मैं आपके सामने फिर 12th क्लास के संगीत का विषय लेकर के आ रहा हूं। आप शुरू से लेकर के आखिर तक मेरे इस वीडियो को देखें। अगर आप मेरे पहले व्यूअर हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, और आपको अच्छी लगे तो लाइक करना न भूलें, शेयर अवश्य करें। मैं आपको लिखित रूप में भी नोट्स उपलब्ध कराऊंगा, बार बार ये बता रहा हूँ। और ये 12th क्लास के लिए बड़ा ही उपयोगी विषय रहेगा, क्योंकि इसके अंदर से ही प्रश्न पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। तो आइए, जो टॉपिक लेकर के आ रहा हूँ उसका नाम है ग्राम। कि ग्राम किसे कहते, ग्राम का क्या महत्व है। ग्राम शब्द का साधारण अर्थ है गांव। जिस प्रकार जहाँ पर बहुत सारे परिवार रहते हों उसे गांव कहते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में निश्चित श्रुति अंतरों के अनुसार 7 स्वरों के समूह को ग्राम कहते हैं। जैसे व्यक्ति से परिवार और परिवारों से गांव बनता है, उसी प्रकार श्रुति से स्वर और स्वर से गांव बनता है। ग्राम शब्द की परिभाषा देते हुए पंडित शारंगदेव जी लिखते हैं कि ग्राम स्वरों का ऐसा समूह है जिसमें मूर्छनाएं स्वतंत्र रूप से विचरण कर सकें। प्राचीन भारतीय संगीत ग्रंथों के अध्ययन से ज्ञात होता है कि ग्राम 3 प्रकार के होते हैं। ग्राम षडज ग्राम, मध्यम ग्राम और गांधार ग्राम। षडज ग्राम क्या होता है कि षडज ग्राम सा स्वर से प्रारंभ होता था। इसका मुख्य स्वर भी सा ही था। यह ग्राम आधुनिक काफी थाट के समान है। षडज ग्राम में 7 स्वर प्राचीन और मध्यकालीन स्वर स्थापना के आधार पर की गई है, जिसको हम निम्नलिखित श्लोक द्वारा भी समझ सकते हैं। कहते चतुश्चैव षडज मध्यम पंचमः द्वे द्वे निषाद गांधारो त्रिस्त्रिभिः ऋषभ दैवतो। इसके अनुसार स्वर 4, 7, 9, 13, 17, 20, 22 श्रुति अंतरों पर क्रमानुसार स्थित रहते थे। जैसे इसमें कहा है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22। यानी कि पहली जो श्रुति है 4 से 4 पर 7 स्वर आता है, फिर 7 पर रे, 9 पर ग और 13 पर म, 17 पर प, 20 पर ध, 22 पर नी। ये षडज ग्राम था। अब आगे चलते हैं मध्यम ग्राम। कि मध्यम ग्राम क्या होता है कि मध्यम ग्राम म स्वर से प्रारंभ होता था और इसका मुख्य स्वर भी मध्यम स्वर ही था। मध्यम स्वर की स्थापना के अनुसार 7 स्वर स रे ग म प ध नी, यानी कि 4, 7, 9, 13, 16, 20, 22 श्रुतियों पर क्रमानुसार स्थापित रहते थे। इन ग्रामों में अंतर यह था कि षडज ग्राम का पंचम स्वर 16वीं श्रुति पर स्थित होता था। यह ग्राम आधुनिक काल के खमाज थाट के समान है। अब आ जाता है गांधार ग्राम। कि गांधार ग्राम के संबंध में संगीत शास्त्रों में कुछ ठोस प्रमाण प्राप्त नहीं होता। कहा जाता है कि इसका प्रचलन प्राचीन काल में था। यह ग्राम पृथ्वी से देवलोक पहुंच गया था। यह भी धारणा है कि वास्तव में गांधार ग्राम निषाद ग्राम था और गांधार ग्राम बन गया क्योंकि इसका प्रयोग देवलोक में गंधर्वों ने किया था। कालांतर में मध्यम ग्राम का भी प्रचलन कम हो गया। अब आधुनिक समय में केवल षडज ग्राम का प्रयोग ही रह गया है। तो इस प्रकार ये ग्राम शब्द की जो परिभाषा की गई है, इसको परिभाषित किया गया है। तो इसका क्या महत्व है हमने इसमें दर्शाया है, बताया आपको। तो इस प्रकार इसको अगर आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक अवश्य करें। धन्यवाद।